क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नंबर हैं जिनके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 12, 15 एंड 21 इनके प्राइम फैक्टर क्या हैं। तो इनके आप फैक्टर करके देख सकते हैं, उसके बाद आप इनके प्राइम फैक्टर को डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 6 या 12, 2 3 या 3 1 और 15 के प्राइम फैक्टर होंगे और ऐसे ही 21 के। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो है 2 × 2 × 3 और 15 के आए हैं 3 × 5 और 21 3 × 7। फ्रेंड्स इनका एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले किसी भी नंबर की जो हाईएस्ट पावर होती है वो ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 3 तीनों में कॉमन है तो 3 वन टाइम लिखेंगे। उसके बाद अदर नंबर जितने भी बचते हैं 5 × 7, इन सब की प्रोडक्ट करने के बाद हमारा आंसर आता है 420। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में हमें ये देखना होता है कि कॉमन नंबर कौन सा है। जैसे इन तीनों के फैक्टर में जो कॉमन नंबर है वो है 3, इसीलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, 23 एंड 29। तो इनके फैक्टर होंगे 1 × 17, 1 × 23, 1 × 29। तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम में सभी नंबर की प्रोडक्ट हो जाएगी और एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं क्योंकि तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इन सब की प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11,339। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। आप चाहे तो फैक्टर करके देख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो आप वहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और 9 के फैक्टर होंगे 3 3 × 9, 3 1 × 3 और 25 के 5 5 × 25 और 1। तो फ्रेंड्स 8 के फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 2 और 9 के हैं 3 × 3, 5 × 5। तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम होगा 2 × 2 × 2 और 3 × 3, 5 × 5। और एचसीएफ में हमें कॉमन लेना होता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। और जब आप इन सब की प्रोडक्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 1800। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 = 9, फाइंड एलसीएम 306657। आपको दो नंबर का एचसीएफ दिया गया है और इसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो फ्रेंड्स एचसीएफ और एलसीएम के बीच एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के ज़रिए हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम के बिटवीन एक रिलेशन होता है एलसीएम × एचसीएफ, ये इक्वल होता है फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। तो फ्रेंड्स एलसीएम हमें फाइंड करना है और एचसीएफ हमें मालूम है कि एचसीएफ 9 है। फर्स्ट नंबर 306 और सेकंड नंबर 657। तो अब आप यहाँ से एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल से दूसरी साइड जब जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए 306 657 / 9। अब आप 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 9 3 × 27, 9 4 × 36। तो फ्रेंड्स यहाँ आप 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 657 से,
जिससे इसका आंसर आएगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन में कहा गया है 6 की पावर n और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो क्या n कोई भी नेचुरल नंबर रखने से जो 6 की पावर से जो भी डिजिट बनेगी उसका एंड 0 होगा या नहीं। फ्रेंड्स, इसमें समझने वाली बात यह है कि किसी भी नंबर का एंड 0 तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर 2 × 5 में आए। अगर प्राइम फैक्टर 2 × 5 होते हैं तो इसका मतलब एंड 0 है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन हम जानते हैं 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 × 3 है, मतलब इसके फैक्टर में 2 तो है बट 5 नहीं है। तो अगर इसका फैक्टर 5 नहीं है तो इसका मतलब जो भी 6 की पावर में आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे उससे बनने वाली जो भी डिजिट होगी उसका एंड 0 नहीं हो सकता। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप कहेंगे 6 की पावर n कैन एंड विद 0 इफ़ इट्स विल बी प्राइम फैक्टर 2 and 5 बोथ। अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों होते हैं तो 6 की पावर n 0 हो सकती है। बट 6 के जो फैक्टर हैं वो होते हैं 2 × 3। 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो फ्रेंड्स आपके पास ये दो नंबर दे दिए गए और कहा गया है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा अदर किसी नंबर से भी डिवाइड ना हो। बट कंपोजिट नंबर 1 के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। हमें दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर है 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरा नंबर है 7 × 6 5 × 4 × 3 × 2 और +5। आप देख सकते हैं कि इसमें 13 नंबर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले ले। पहले तो हमारे पास बचता क्या है, जब कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 और +1। 7 × 11 तो ये हो जाएगा 77 + 1, या इसको लिख सकते हैं 13 × 77 + 1 78। दूसरा यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक नंबर अगर आप ये मान लें बीच में प्लस का साइन है, दूसरा ये, तो यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे। बचता क्या है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 1008 + 1, यानी 5 × 1009। तो फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 1 के अलावा भी अदर फैक्टर हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर हो चुके हैं 5 × 1009 और इधर फैक्टर हो चुके हैं 13 × 78। मतलब इनसे बनने वाला जो भी नंबर है वो एक ऐसा नंबर बनता है जो अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। x and y have other factor than 1. Therefore, x and will be composite number.